हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आपको न्याय मिलेगा? क्या लंबे समय से आप जिस न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हो, क्या वो न्याय आपके भाग्य में लिखा है? ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं क्या आपको न्याय मिलेगा या नहीं, आपके भाग्य में न्याय मिलना लिखा हुआ है या नहीं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये रीडिंग का टॉपिक लेने का सेंस यही है क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स के दिमाग में एक बात चल रही है कि लाइफ ऐसे ही कट जाएगी लेकिन न्याय शायद देखने को नहीं मिलेगा। और अगर न्याय उनके साथ होता भी है तो वो ऐसा होता है कि वो न्याय कम और अन्याय ज़्यादा फील होता है। ये बहुत ज़रूरी था, इस वजह से आज की रीडिंग जो है वो इसी टॉपिक पर बनाई जा रही है। ये किसी के मन में ज़रूर इतना पेन चल रहा है जिसकी वजह से ये रीडिंग आज आप तक पहुंच रही है। ठीक है ना जी? फाइव ऑफ पेंटिकल। एक्चुअल में आपके साथ न्याय की एक अन्याय की एक वो हद जो कहता है ना क्रॉस हो चुकी है नंबर 5 की एनर्जी के साथ। कि जैसे हो देखो, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जैसे आपको सुरक्षित नहीं रखा जाए, जैसे आपको ऐसे हर्मिट वाले मोड में रखा जाए कि जहाँ पर कोई आपको सजेस्ट ना कर पाए, या अगर कोई सजेशन, एक अच्छा सजेशन आपको देने लायक कोई इंसान आपके आसपास में हो, आपके उनके साथ तालमेल अच्छे जा रहे हो, तो कोई ऐसी स्थिति को क्रिएट कर देना कि जहाँ से आपको समस्या की चाबी नहीं मिले। मतलब समझ रहे हो, आपके लिए कुछ दरवाजे इस तरीके से बंद करना, उनको ऐसा ताला लगाना कि आप चाह कर भी ना तो ताला वो आप खुद खोल सकते हो, ना कोई और आपको सजेशन दे सकता है या खोल सकता है वो ताला। समझ रहे हो? यानी परिस्थितियों को इतना इतना और इतना आपके विरुद्ध में करना, क्रिएट करके जहां पर कोई ये चाहता है आपके लिए कि आप सुखी ना रहो अपनी लाइफ में, और आपकी मेंटेलिटी को ऐसा कर देना कि आप खुद भी यही चाहो कि मुझे अब इसी सिचुएशन में, मतलब जैसे हो ना पीड़ादायक सिचुएशन में कोई इंसान अपने पेन की वजह से रहना पसंद कर रहा हो, क्योंकि उन्हें पता है अगर इस पेन से बाहर आने की कोशिश करी, इस दर्द से बाहर आने की कोशिश करी, तो कोई नए हालात बनेंगे, वरना वो उस पेन के साथ तालमेल बैठाए हुए है ना। ये कहते हैं ना कि एक दर्द की अति होती है ना, जब कोई इंसान पेन में सामंजस्य से बैठाने की कोशिश करता है। आप यही सोच रहे होगे कि रीडिंग में इस लेवल तक की बात कैसा है, ये तो मन के विचार है, ये तो मन के ख्याल है। सब पता चल जाता है गाइस, मेरी ऊर्जा ऐसे ही ऐसे नहीं होती, मुझे ये पक्का पता है। मुझे एनर्जी कैच हो जाती है। ये कोई तो ऐसा दिल है जो बहुत पेन में है ना, जो चाहता है या चाहती है कि कोई एक बार उन्हें संभाल ले, पर वो अपना दर्द को बांटना नहीं चाहते, है ना। बिन बोले एक बार आंसू को बहा देना चाहते हैं लेकिन अपने दर्द को बांटना नहीं चाहते। न्याय हो तो भी अच्छा है, न्याय ना हो तो भी अच्छा है। ये न्याय के मामले में भी शून्य की स्थिति पर है ना। और मैं तो यही कहूँगा इसकी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी, आपका थॉट जो अब इस प्रकार से बन चुका है कि अगर मेरे साथ न्याय हुआ तो मैं समझूंगी कि मेरे साथ जो गलत हुआ है वो ईश्वर को पसंद नहीं आया, वो मेरे मालिक को पसंद नहीं आया। और अगर इतना अन्याय झेलने के बाद में भी अगर मेरे साथ न्याय नहीं होता है तो मुझे उसमें भी शिकायत नहीं। मेरे कोई कर्मा रहे होंगे, इस जन्म के नहीं लग रहे मुझे तो पास्ट जन्म के रहे होंगे, मुझे वो पता नहीं ना, है ना। तो उन कर्मों का मैंने रिलीज किया है। मतलब ये इस तरीके का थॉट किसी इंसान के दिल में आना बहुत बड़ी बात होती है। सामने से कोई गलती करके भी लोग गलती नहीं मानते। यहाँ पर तो इस जन्म का दिख भी नहीं रहा कि ऐसे लेवल पर कोई पाप किया होगा, पर वहां पर भी खुद को सांत्वना पुरस्कार दे रहे हो आप, पास्ट जन्म का कोई रहा होगा,
इस वजह से ये भोगना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा मैच्योरिटी लाइफ को जीने के लिए नहीं कह सकते गाइस। आपको पता है लाइफ है, जीना है और ऐसे ही चलना है ना। तो उसके साथ आप खुद को एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज़ दोनों ही करने की कोशिश करो। आपको ऐसा लगता है मेरे साथ यही है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है ना, और आहुतियाँ देना, मुझे बस एक तरीके से ना अपने इमोशंस के हवन जो है वही करने हैं और कुछ नहीं करना है ना। कोई बात नहीं गाइस, देखो एक बात समझो, इस पीड़ा से मुक्ति आपको ज़रूर मिलेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जीना छोड़ दो लाइफ को। अपने हिसाब से लाइफ को जियो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो, है ना। आपकी लाइफ वो रिमोट नहीं है जहाँ पर कोई और अगर चैनल बदले कि अभी आप रो लो, अभी आप मुस्कुरा लो, अभी आप दिल से खुश हो जाओ, है ना। कोई बात नहीं, देखो लाइफ है और जीना ही है ना। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हम हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं। अच्छा ये है कि हंसकर थोड़ा सा समय बिता ले तो ये बहुत ज़्यादा सही रहता है गाइस। क्या पता क्या ज़रा प्लस में प्लस हो जाता है, आपके मुस्कुराने से आपकी मुस्कुराहट का लेवल और बढ़े, यानी कोई खुशी आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, ये तो है। वरना आपकी स्माइल से, आपकी मुस्कुराहट से नेगेटिविटी को इतनी तकलीफ क्यों है। एक्चुअल में पता है क्या चीज़ हो रही है, जब भी आप खुश होने की कोशिश करते हो ना, तो नेगेटिविटी का पलड़ा जो है ना वो थोड़ा कमज़ोर और वीक होने लगता है। तो कोई ऐसे सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है कि वहाँ पर आप खुश हो गए, मतलब जैसे ही आपका दिल खुश होता है ना, आप सोचते हो कि मुझे पता नहीं इतनी इतनी बड़ी खुशी मिल गई। आप छोटे छोटे खुशियों में बहुत बड़ी खुशी को ढूंढ लेते हो। वहाँ पर नेगेटिविटी कोई ऐसा पॉइंट बनाती है, कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन को क्रिएट करती है कि आपका दिल डर जाता है, आप घबरा जाते हो। जैसे एक बच्चा बहुत मुश्किल से ट्रस्ट करना सीखता है, वो पहले ही बेगुनाह होने पर काफ़ी चोट खा चुका है, तो बहुत मुश्किलों के बाद में वो ट्रस्ट करता है कि इस बार उसको चोट नहीं मिलेगी, इस बार उसे बिना गलती के उसे परेशान और दुखी नहीं किया जाएगा। लेकिन जब उसे इस तरीके का फील होता है कि उसे परेशान किया जाएगा, उसे दुखी किया जाएगा, उस बच्चे का ट्रस्ट और ज़्यादा टूट जाता है और वो और ज़्यादा एक कहता है आइसोलेशन में। और ये एक बहुत बुरी सिचुएशन है, जैसे आपके साथ वो बच्चे वाली सिचुएशन चल रही है। बट मैं यहाँ पर यही बात समझाना चाहती हूँ कि नेगेटिविटी जानकर ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर रही है ताकि आपका दिल खुशी की तरफ आकर्षित नहीं हो या अपनी लाइफ को जीने की तरफ आकर्षित नहीं हो। आप उस दुख के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, उस अन्याय के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन ये चीज़ आपने करनी नहीं। आपने दुख के साथ सामंजस्य नहीं बैठाना है, मित्र मंडली नहीं बनानी है वहाँ पर, है ना। आप जैसे ही उस आदेश के विरुद्ध में काम करोगे, है ना, तो आप देख लेना आपके साथ ये लाइफ में कभी भी चीज़ें वापस से घटित नहीं होगी, क्योंकि ये आपका खुशी की तरफ पैर रोकने के लिए ही सत्या बन रही है। और अगर आप इसके सामने निहत्थे हो गए या इसके सामने घुटने टेक लिए तो फिर कोई मतलब नहीं है आपका इतना सालों से पेन झेलने का। फिर आप ये भी प्रार्थना मत करना कि आपके साथ न्याय हो, है ना, क्योंकि ये चीज़ आपने समझनी पड़ेगी कि अगर कोई भी खुशी आपको मिलती है, थोड़ी सी आपके चेहरे पर मुस्कान आती है, अगर लाइफ में ऐसी चीज़ें घटित हो रही है, बार बार नेगेटिविटी उठ कर आती है, तो वो नेगेटिविटी जान करके आप स्माइल नहीं करो, आप मुस्कुराओ नहीं, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट में राज छुपे हुए हैं। आपकी मुस्कुराहट, आपकी स्माइल, आपकी खुशी आपकी खुशियों में बरकत कर सकती है, लेकिन बार बार इसमें अवरुद्ध उत्पन्न करने का सेंस यही है। थोड़ा सा अवरुद्ध उत्पन्न होते ही आपका मन बेचैन हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो और आप खुशियों से अपने पाँव पीछे धकेलने लगते हो, जिससे आती हुई खुशी में थोड़ा विलम्ब हो जाता है। और ये गलती आपको नहीं करनी है। यहीं से न्याय का प्रोसेस आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा, ठीक है। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, ये कहता है न्याय तो आपके साथ होगा गाइस, लेकिन ये न्याय में विलम्ब है, जो मुझे ऐसा लगता है कि सालों से आप विलम्ब कर रहे हो। और अभी की स्थिति ऐसी ये है, मिले तो भी ठीक न्याय, नहीं मिले तब भी ठीक, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इतने साल बीत जाने के बाद अब मेरे साथ न्याय होकर हो भी क्या जाएगा, यही सवाल है ना। मतलब इस न्याय को आप आपके साथ न्याय नहीं समझते, आपको ये न्याय बहुत पहले मिलना चाहिए था, आप डिजर्व करते हो, है ना, कि ये न्याय की मांग जो है मेरी बहुत पहले थी, अब तो मैं इस न्याय की मांग की नहीं कर रहा। अब मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, मेरे लिए अब वो मायने नहीं रखती चीज़,
लेकिन हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है गाइस। ये न्याय आपको मिलेगा। जो तकलीफ़ आपको मिली है वो पैसे के आधार पर भी है, वो आपके हेल्थ के आधार पर भी है, वो आपकी लाइफ में बर्डन देने से संबंधित भी है, आपको आइसोलेटेड करने से संबंधित भी है, लोगों से आपके तालमेल खराब करने से संबंधित भी है, लोग आपको हेल्प ना कर पाए उससे संबंधित भी है, आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा, आपके भविष्य को लेकर एक चिंताओं को क्रिएट करना उससे संबंधित भी है, और आपको अपनी ही लाइफ के आगे गिव अप कर देने वाली विचार उत्पन्न कर देना इससे संबंधित भी है। इतनी सारी चीज़ें किसी इंसान के माइंड में सिचुएशन को क्रिएट कर करके भरी जाती है, तो सोचो कितना बड़ा अन्याय है। एक एक मुद्दे को लेकर न्याय नहीं होगा, एक साथ सारे मुद्दे को लेकर न्याय होगा। इस वजह से द हेरोफेंट की एनर्जी आई है, और ये है नंबर 5 की एनर्जी के साथ। ये गुरु कृपा के बारे में बात करती है, और ये कहती है जब भी जुपिटर का प्रभाव आपकी लाइफ में होगा, है ना, आपको डेफिनेटली इस लेवल का न्याय देखने को मिलेगा जैसा आपने सोचा नहीं है, और ऐसा सडन न्याय देखने को मिलेगा जैसा आपने सोचा नहीं है। जब भी आपके मन में देखो एक दो तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी, है ना, अगर मैच करें तो ये स्थिति अभी की है। कैसे? जब आपका दिल गिव अप करने वाली तक में आ जाएगा, आपका मन करेगा गिव अप कर दूं, मुझे नहीं लगता कि ये कभी मेरे साथ न्याय हो सकता है, मुझे तो बस तसल्ली दी जा रही है, मेरा तो सिर्फ समय निकाला जा रहा है, और दूर दूर तक न्याय देखने को नहीं मिलता। होता है तो छोटा छोटा सा न्याय हो जाता है ना, उससे लेकर मैं क्या संतुष्ट हूँ? मेन मुद्दे को लेकर जहां मुझे न्याय की जरूरत है वहां मेरे साथ हो नहीं रहा है। ये जब भी विचार आपके मन में आएगा और आपके मन में गिव अप करने वाला भाव आ जाएगा, अब तो सहन नहीं हो रहा, है ना, वो चीज़ जब आएगी तब आपके साथ एक और चीज़ होगी, आपको 5-5 की एनर्जी दिखेगी, या फिर आपके या तो गुरु की कृपा आप पर हो रही होगी, या फिर अभी की स्थिति में गोचर में भी गुरु का प्रभाव, जुपिटर का प्रभाव, मतलब ये कहीं ना कहीं जुपिटर का प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ेगा। तब डेफिनेटली रोग ऋण और शत्रु इन तीनों से या तीनों पर आप विजयश्री प्राप्त कर जाओगे गाइस। गुरु कृपा आपको साक्षात विजयश्री दिलाएगी, यही चीज आपके साथ होगी। आप पेट से परेशान हैं, पेट को लेकर आपको तकलीफ चलती है, या आपकी लाइफ में हालात ऐसे बन गए जहाँ पर थोड़े थोड़े टाइम में ऋण लेने वाली बात, या एक ऋण ऐसा लिया हुआ है जिसको चुकाने में आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए, ये सारे सिचुएशन को बनाया गया है। यानी एक जैसे हो ना कि आपको लोगों ने इमोशनली इतना ब्लैकमेल करके उधार पैसा लेना करना, है ना, आपकी बचत नहीं होने देना, आप अपनों के लिए खुद के लिए इकट्ठा करो तो वो चीज़ होने नहीं देना। मतलब एक कहते हैं ना कि जिस स्तर पर आपके खर्चे हो सकते उससे एक बड़े स्तर पर आपके खर्चे करवाए जाने जानकर, तो अब आपको आवश्यकता पड़ी पैसों की, कोई भी कारण हो सकता है, तो वहाँ पर आपकी मदद करने वाला कोई नहीं, और सब आपको यही कह रहे होंगे कि आपने किया क्या फिर अपने पैसों का। समझ रहे हो ना, आपसे खर्चा भी करवाना और आपको ये भी कहना कि आपने अपने पैसों का किया क्या है। आपके पास तो इतना पैसा आता था, इतना पैसा आता है, फिर कहाँ गया आपका पैसा? आपके पास इसका कोई जवाब नहीं। ईश्वर के पास जवाब है, मालिक के पास जवाब है ना। और अभी आपके हालात ऐसे हो रहे होंगे कि आपको ऋण लेने की आवश्यकता पड़ी होगी, या ऋण लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है आपने, दिमाग में ये टेंशन, ये कब ऋण उतरेगा। और इसी की वजह से, इस टेंशन की वजह से दो हालात बन रहे हैं। एक तो है पेट को लेकर प्रॉब्लम, एक है सर में पेन को लेकर या भारीपन को लेकर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से एकाग्रता नहीं लगती और जिसकी वजह से काम पर फोकस नहीं लगता आपका। हो रही है ना सेम, मतलब एक कहते हैं ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है, एक के साथ एक कड़ी जो है वो जुड़ी हुई है, और ये कड़ियाँ डेफिनेटली टूटेगी, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड आकर यही कहता है आपकी समस्या का समाधान होना। यहाँ पर एक नहीं दो दो चाबी है जो यही कहती है कि डेफिनेटली डेफिनेटली और डेफिनेटली आपके साथ न्याय होकर रहेगा। और ये जो समय चल रहा है वो इसी बात को लेकर है, क्योंकि आपकी गिव अप करने वाले विचार जो है, थॉट जो है, अब मन में आने लग गए हैं कि अब इस लाइफ में इससे ज़्यादा मुझसे सहन नहीं होता, है ना, मेरी बर्दाश्तगी के बाहर चीज़ें, मैं इंसान हूँ, देवता नहीं हूँ, है ना, इससे ज़्यादा मुझसे सहन नहीं होता, है ना। आपका दिल दिमाग आत्मा पूरी तरीके से थकी हुई सी फील कर रही है, बस हो गया मालिक, मेरी अवेकनिंग भी हो गई, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में भी मैंने मेरे चक्रास बैलेंस कर लिए, मुझे इससे ज़्यादा चक्रास बैलेंस नहीं करने, प्लीज़ नहीं करने, हो गया जो जितना था, है ना। और
अब आपके साथ होगा न्याय गाइस, प्रॉब्लम डेफिनेटली खत्म होगी गाइस। आप जिस भी बात से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हो वो प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी। मैं ये 3 कार्ड लूँ, ये आई एम सॉरी गाइस, ये छोटा भीम, माफ़ करना गाइस, ये समय समय पर रीडिंग में ये रिंगटोन भी आपको सुनाई देगी, उसके लिए माफ़ करना। ये मेरा छोटा भीम है, ये भी थोड़ा एंग्री बर्ड है। इनका नाम धानवीन रखा गया है, मैं नहीं रखा, तो ये है, माफ़ करना इसके लिए गाइस, क्योंकि बच्चा है, उनके रोने पर हंसने पर हमारे किसी का भी कंट्रोल नहीं हो सकता। ये लो डेफिनेटली गाइस, एक नहीं 2 कार्ड आए हैं, एक एक को एक्सप्लेन करूंगी कि डेफिनेटली आपके साथ न्याय होगा गाइस, और बहुत अच्छे लेवल पर होगा, बहुत अच्छे लेवल पर, क्योंकि एक दर्द की सीमा को पार कर लिया गया है। आपको ऐसा फील होता है कभी कभी कि जैसे एक बंद कमरे में बैठे हो जहाँ पर खूब सारा अंधेरा है ना, दरवाजे बंद है, खिड़कियाँ बंद है, और आप एक जैसे पैरों को सिकुड़ा कर बैठते हैं ना, आप ऐसे बैठे हुए हो किसी रस्से से बंधे हुए या किसी चेयर से बंधे हुए, है ना, और आपको वहाँ से कोई निकाल नहीं रहा है, और अगर आप निकलने की कोशिश करो तो आपको निकलने नहीं दिया जा रहा है। यही यहाँ तक में आपको फील हो रहा है। खैर कोई नहीं गाइस, देखो एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल होकर कहूँगी इस मामले पर। रीडिंग में तो 100% बता दिया गया है, 2 कार्ड कंफर्मेशन के साथ कह रहे हैं, जस्टिस का खुद का कार्ड आ गया कि आपके साथ न्याय होगा, क्योंकि ये तो हारोफेंट का कार्ड, ये भी अपने आप में जस्टिस का कार्ड है, क्योंकि गुरु का मतलब ही क्या है कि जिसने गलत किया है, अगर एक शिष्य ने दूसरे शिष्य के साथ गलत किया है ना, तो उनको सजा मिलेगी ही मिलेगी। गुरु कृपा का मतलब ये है कि वो टीचर जो है वो छोड़ेगा नहीं कि उनके एक किसी शिष्य के साथ, बच्चे के साथ गलत किया गया। ये 100% जस्टिस के बारे में बात करते हैं, ये अपने आप में जस्टिस के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर भी लिब्रा की एनर्जी इनडायरेक्टली, यानी किसी इंसान को कितना ज़्यादा डर है या कितना विश्वास टूट चुका है कि अब मेरी लाइफ में मुझे न्याय देखने को मिलेगा, बड़ा बेहुदा तरीके का न्याय कहते हैं ना, आपको देखने को मिले, जहाँ पर आपको यही आप चाहते हो कि मैं अब न्याय की प्रार्थना ही नहीं करूं, क्योंकि जब जब आपने न्याय मांगा है तो आपको न्याय इस रूप में मिला है जो न्याय आप चाहते नहीं हो, जिस रूप में नहीं चाहते हो। हाँ, कहीं कहीं पर ऐसा न्याय देखने को मिला कि अगर किसी ने आपको दुखी किया है ना, तो उनको ऐसी जवाब दिया जाना है यूनिवर्स के द्वारा कि वहाँ पर वो इंसान खुद ही समझ जाए कि उन्होंने आपके साथ कितने लेवल पर गलत किया था, इस वजह से उन्हें वो सजा भोगनी पड़ रही है ना। पर कुछ न्याय आपके साथ ऐसे हुए जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आपके दुख पर एक हंसी उड़ाई गई है, ऐसा आपको फील होता है। लेकिन आप घबराओ मत गाइस, कई बार जो चीज़ें सामने दिखती है वो नहीं हुआ करती है, थोड़ा सा सब्र रख लेना इस मामले पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दुख पर न्याय के रूप में, एक ठप्पे के रूप में ना हंसी उड़ाई गई है समय के द्वारा, तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर हंसी उड़ाई गई है या आपके साथ न्याय किया गया है, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपके साथ न्याय होगा ना, ये जो भी इंसान आपको दुखी कर रहा है या दुखी किया है, जिनका संबंध में ये रीडिंग आपके माइंड में चल रही है कि ये तो वही इंसान है जिसने मेरे साथ इतना गलत किया है, एक नाम आपके दिमाग में घूम रहा होगा, एक चेहरा आपके दिमाग में घूम रहा होगा, है ना। जब भी आपके साथ न्याय होगा ना, उस इंसान को कर्म रिटर्न होगा, उसके बाद में उस इंसान के साथ आपकी क्लेश होने की संभावना 100% है गाइस, और क्लेश भी शायद हो सकता है बड़ा हो, क्योंकि इन्हें ऐसा कर्मा रिटर्न होगा कि जहाँ पर उस बात का हो सकता है कि ब्लेम आप पर लगाने की कोशिश करें। आपने वहाँ पर कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये इंसान को एक लॉस बहुत बड़े लेवल पर होगा, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी है, विद पेरेंट्स है, विद इतने सारे लोग आपस में लड़ते हुए, तो ना केवल इनकी लाइफ में कुछ गलत होगा,
बल्कि हो सकता है कहीं कहीं पर एक जिद और अहंकार किसी इंसान का टूटता है, वैसे हालात उत्पन्न हो जाए जहां पर स्थितियों के सामने घुटने टेकने पड़े। इनके साथ वो स्थिति बन सकती है, और जब इनके सामने वो स्थिति बनेगी और जिन लोगों पर ये बहुत ट्रस्ट करते थे वहां पर उन लोगों के साथ भी झगड़ा होगा, और वो चीज बर्दाश्त नहीं होगी और उसका ब्लेम हो सकता है आप पर लगाए, क्योंकि इन्हें और कोई नहीं मिलता है ब्लेम लगाने के लिए। जहां पर भी ब्लेम लगाने वाली बात हो, चाहे उस बात से आपका कोई सरोकार नहीं होगा, लेकिन सामने से एक चेहरा नजर आता, वो होता है आपका। और एक बात याद रखना, आपके साथ न्याय भी किस लेवल पर होगा। फिर से बता दो, जिस इंसान के साथ एक टीम बनकर चल रहे थे वो टीम ही टूटेगी आपस में। उस टीम के लोगों के साथ ही क्लेश होना, बहुत जबरदस्त तरीके का क्लेश होना गाइस, मैं बता नहीं सकती, है ना। ये होगा इनके साथ। और एक अचानक एक छोटी सी कॉन्वर्जेशन कॉन्वर्जेशन बनते 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 बिगड़ जाएगी। लगेगा ऐसा बातचीत का सलीका कितना सही है, बातचीत होते 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 पता नहीं किस लेवल पर वो बात का जाना, और एक कहता ना कि इतना लेवल पर एक जिद्दीपन आना, अहंकार टकराना, ईगो टकराना, वो वाली चीज। तो ये पक्का है कि जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया, सबसे पहले उनकी शक्ति को कमजोर किया जाएगा, उनके पावर को तोड़ा जाएगा, और ये पावर है एक झुंड। उस झुंड को ही अलग किया जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, उस झुंड को ही अलग किया जाएगा, है ना। फिर देखना आप, उसके बाद में कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक ये चीज कि इस बात को लेकर एक बाद में आपके साथ भी बहसबाजी होना आपके साथ भी हो सकती है। तो जो भी इंसान ऐसा है कि आपको लगता है कि इस इंसान ने आपको दुखी किया और अब उन्हें कर्मा रिटर्न हो रहा है, या उनकी टीम में आपस में गलतफहमियां और क्लेश हो रहे हैं, तो आप ऐसे इंसान से जितना हो कम बातचीत करना। कम से कम उस टाइम तो आप इस बात का ख्याल रखना कि जितना हो आप दूरी बनाए रखना, क्योंकि ये इंसान कहता है ना, एक आपा खोना, तो वो चीज़ हो सकती है। कोई भले आप चुप रहने की कोशिश करो, ये चुप ही नहीं रहे, फिर आपकी भी एक सीमा, आप एक हद तक में चुप रह सकते हो। तो ऐसी अगर स्थितियाँ क्रिएट हो तो आमने सामने आना ही नहीं, ये ध्यान रखना। कोई बहुत बड़ी बात के बारे में नहीं है, लेकिन फिर भी बात का बतंगर ना बन जाए, इसके लिए कह रही हूँ, क्योंकि 5 ऑफ हैंड्स की एनर्जी बड़े नेगेटिव रूप में बात कर रही है गाइस, है ना। कि कुछ ऐसा जानकर स्थितियाँ क्रिएट करनी जहाँ पर आपके हाथ बंध जाए, आप समझ रहे हो। मतलब कोई कैसे समझाऊं, जैसे कोई लीगल मामला में झगड़ा जो है वो बदल ना जाए, उसके लिए कहा जा रहा है ना। तो वहां पर इंसान क्या कर सकता है, या फिर बात आपकी इमेज पर आ जाए, तो थोड़ा सा ऐसी जगह पर ध्यान रखना, ठीक है। ये कार्ड और ये कार्ड आया था। द डेविल, बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी, और कहा ना बांध कर रखना चाहते हैं, आपको फ्री नहीं होने देना चाहते, आप पर पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड है, तो मुझे वो अंदर नहीं रखना चाहिए था, मैं भूल गई, माफ़ करना। पर जस्टिस तो होगा आपके साथ। बहुत सारी नेगेटिव आदतों से ग्रसित है ये इंसान, गुस्सा बहुत है गाइस, अभी भी गुस्सा है। अगर ये अभी एक ड्यूअल पर्सनालिटी लिए हुए हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है बहुत सौम्य और सरलता से बात कर रहा है, बहुत आसानी है इनके शब्दों में या व्यवहार में है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो गाइस। किसी इंसान का इनबिल्ट व्यवहार ही नेगेटिव है ना। नेगेटिव उठ जाए तो वो कभी पॉजिटिव व्यवहार कर ही नहीं सकता, एक समय के लिए थोड़ा बहरूपिया बन सकता है, जो अंदर क्या हो बाहर को चौर शो करेगा। लेकिन आई एम सॉरी, लाइट चली गई फिर से, है ना। लेकिन ये कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकते, इनके मन में बैर भाव बहुत है आपके लिए। तो ये बहुत ड्यूअल पर्सनालिटी है गाइस, इनके मन में कुछ और होता है, बाहर शो कुछ और करते हैं। मन में बहुत गुस्सा और बहुत नकारात्मकता है, लेकिन बाहर ऐसा शो करेंगे जैसे बहुत सकारात्मक है, या फिर ऊर्जा काफ़ी सीधी है, समझ रहे हो ना। मतलब जैसे एक बात को समझने की कोशिश करना, इस इंसान को देखकर आप नहीं कह सकते कि इनके मन में गुस्सा हो सकता है। सामने से हंसकर बात करने वाले इंसान के मन में इतना क्रोधी भाव होता है। मतलब मैं क्या ही कहूँ, अपने इमोशंस पर इतनी पकड़ किसी इंसान की होना, और मौके की ताक में रहना कि जब भी मौका मिले अपने गुस्से को प्रस्फुटित करना, ये है। इनके शब्दों पर आप मत जाना,
अगर ये बड़ा सरल होकर आपसे बात करे तो छलावे में मत आना, धोखे की संभावना पूरी पूरी है। क्योंकि इस इंसान के बात में, वचनों में, शब्दों में और एक्शन में एक समानता आपको कतई देखने को नहीं मिलेगी, इस जन्म में तो देखने को नहीं मिलेगी। आप कुछ भी कर लो, जैसे एक होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर तालमेल बैठाने वाली सिचुएशन है ही नहीं, है ही नहीं, ये है। ठीक है, खैर जो भी है। ये एक और मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, कि कई साल तक आपने इंतज़ार किया है कि उस इंसान को लेकर आपके साथ न्याय हो जाए। पहले का मैसेज अलग था, ये कोई और इंसान के बारे में बात है जिसको लेकर मैसेज आया है। ठीक है, खैर जो भी है, आपको अपना पता चल जाएगा ये इंसान कौन है। ठीक है, पर न्याय आपके साथ होगा गाइस, डेफिनेटली। क्योंकि ऐसे इंसान की लाइफ में भी नेगेटिविटी एंटर कर चुकी है। इतना गुस्सा किसी इंसान को तभी आता है जब उनकी बुद्धि उनके समय के अनुसार नहीं चलती है, और उन्हें अपनी बुद्धि पर बहुत प्राउड होता है। उनको ऐसा लगता है वो जो कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सही में जा रहा है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। जबकि उनका हर एक फैसला जो होता है वो गलत में जाता है। वो एक समय के बाद में बता देते हैं, चाहे कितना भी एक कहते हैं ना अनजान बनने की कोशिश कर कि लिया हुआ फैसला सही है, लिया हुआ फैसला सही है, पर समय बता देता है कि उनका लिया हुआ फैसला सही है भी कि नहीं है ना जी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस होना शुरू हो चुका है गाइस, और इनकी लाइफ में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप चल रहा है। डेफिनेटली बहुत जल्द, हो सकता है 8 सप्ताह में, आपको आपके साथ जो न्याय हुआ है या हो रहा है उसके बारे में आपको खैर खबर मिल जाएगी, डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, द स्टार, आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है गाइस। आपकी दिली इच्छा है, हालांकि भले शून्य की स्थिति में आप खुद को मानते हो, लेकिन अंदर से आपकी इच्छा तो है कि न्याय तो होना चाहिए, इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ, पर हो तो ऐसा हो कि मुझे वो अन्याय नहीं लगे, है ना। शून्य की स्थिति में हो, मैंने कहा ना कि सॉरी, रीडिंग ने कहा ना कि आपके साथ न्याय हो जाए तब भी खुश हो, न्याय ना हो तब भी खुश हो आप। तो खैर वो हालात बने हुए, लेकिन एक अंतरात्मा अगर पूछे ना क्या चाहते हो, न्याय चाहते हो या नहीं चाहते हो, आपके तो डेफिनेटली न्याय चाहती हो, डेफिनेटली न्याय चाहता हूँ। कौन पीड़ा भोगना चाहता है ना जी, वो बात है। ये देखो, मैं इसके ऊपर ही कार्ड लेना चाहती थी और यही कार्ड आया जजमेंट का। जस्टिस का भी आया, जजमेंट का भी आया, व्हील ऑफ फॉर्चून का भी आया, 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी आया, और द मून की एनर्जी भी दिख रही है। मैं इसको भी ले रही हूँ। कारण क्या है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा झूठ बोल बोल कर अभी क्या कहा गया पता है, ये वाली एनर्जी जो है ये कह रही है कि किसी, जहाँ पर भी आपको लगता है कि कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है या आपके साथ बिना मतलब का एक झगड़ा करता है या फिर एक बैर भाव रखता है, ईर्ष्या प्रवृत्ति रखते हैं, उस इंसान के शब्दों पर कभी भी बिलीव नहीं करना, कभी भी बिलीव नहीं करना। क्योंकि ये इंसान हमेशा आपसे झूठ ही बोलेगा और आपकी पीठ पीछे आपके लिए गलत ही बोलेगा। इस एनर्जी को देखने की कोशिश करो। आप कितना भी भला कर लो, लेकिन ये आपका भला कभी भी नहीं सोच सकता। आप कितना भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल लो, लेकिन कभी कभी कुछ साइन ऐसे होते हैं गाइस, है ना, जिनकी फितरत ही इनबिल्ट ऐसी होती है कि वो अपनी आदतों के विवश होते हैं, आदतों के अधीन होते हैं, अपने व्यवहार के अधीन होते हैं, जहाँ उन्हें बदल नहीं सकते, है ना। जैसे आप कितनी भी कोशिश कर लो कि नीम के पेड़ में, है ना, आप शहद डाल दो, चीनी डाल दो, गुड़ डाल दो, लेकिन वो कभी भी मीठा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी फितरत वही है ना। जैसे इस पर मैंने एक कहानी सुनाई थी कि एक स्कॉर्पियो होता है, वो मेंढक उसका मित्र होता है। वो मेंढक को कहता है कि नदी को पार करो, दोनों में बहुत अच्छी मित्रता होती है ना। मेंढक को बोलता है कि तालाब पार करवा लो। मेंढक कहता है तुम तो मुझे काट लोगे। तो स्कॉर्पियो कहता है मैं तो मित्र हूँ तुम्हारा, मैं कैसे काट सकता हूँ, है ना। मित्रता में ऐसा थोड़ी ना होता है, मित्रता में तो मदद की जाती है। तो मेंढक कहता है कि ठीक है, मैं तालाब पार करवा देता हूँ। मेंढक अपने कंधे पर स्कॉर्पियो को बैठाता है और तालाब को पार कराने की कोशिश करता है। जैसे ही जंप लगाने वाली बात होती है, वो ज़मीन पर जाना चाहता है, जंप लगाकर वो मेंढक को काट लेता है, डंक लगा देता है
और जंप करके बाहर निकल जाता है तालाब से बाहर। मेंढक कहता है कि ये क्या क्या तुमने तो कहा था कि तुम मेरे मित्र हो। कहा मित्र हूँ वो एक जगह पर फितरत तो मेरी यही है कि मैं चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाई। ये बाकायदा ऐसी स्थिति, आप किसी का कितना भी भला करने की कोशिश करो पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं समझा सकते। गाइस सच में हम नहीं समझा सकते। कहते हैं ना साम दाम दंड भेद कुछ भी काम नहीं आते। वहाँ पर समय ही ऐसे लोगों को समझा सकता है। इस वजह से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है कि कोई अगर आपके बारे में गलत पर गलत बोले जा रहा है, झूठ पर झूठ बोले जा रहा है, आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ जाओ गाइस। यूनिवर्स को सरेंडर कर दो और जजमेंट का इंतजार करो। आपके साथ बहुत बड़े लेवल पर जजमेंट होगा, जहाँ ऐसी खुशी मिलेगी कि मैं क्या ही कहूँ। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में एक जिद पकड़ो कि मालिक मेरे साथ न्याय करना है तो करना है, मुझे न्याय को फील करना, न्याय को देखना है। और आप वो भाग्यशाली इंसान हो कि जहाँ पर अपनी नज़रों से आपके साथ होते हुए न्याय को देखोगे। ये होगा आपके साथ, ठीक है ना। तो ये बताया जा रहा है। मैं कुछ डाइस के आधार पर भी पता करूं कि किस इंसान को कर्मा रिटर्न होगा जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। सबसे पहले तो इन दिनों में आपको ब्लैक कलर के फेदर्स नजर आ रहे होंगे। ये साइन आपको डेफिनेटली मिल रहा है और ये साइन तब मिलता है जब कहीं ना कहीं, चाहे आपके सामने या आपके पीठ पीछे, किसी प्रकार का बड़ा न्याय आपके साथ चल रहा होता है गाइस। डेफिनेटली जहाँ पर एक यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते थे कि बेटा बहुत हो गया, बहुत शिकायत कर ली आपने, आप यही कह रहे हो ना कि आपके साथ न्याय होता तो इस प्रकार का होता। अब न्याय हो ना वो देखना, आप खुद कहोगे मैंने ऐसे न्याय की प्रार्थना नहीं करी। और ये लाइन मैं कई बार रीडिंग में बोल चुकी हूँ कि आप खुद कहोगे मैंने ऐसे न्याय की प्रार्थना नहीं करी जैसा न्याय मुझे देखने को मिल रहा है इस लेवल पर गाइस। ठीक है, इस वजह से आपको ब्लैक फेदर्स नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, आपको इन दिनों में कैची नजर आ रही होगी, आप देख लेना, आप नोटिस कर लेना गाइस। और आप खुद हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, और आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा, पता नहीं अब क्या छूट जाएगा या क्या कुछ गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो किचन में कैची जो होती है ना वो छुपा कर रखते हैं। कहते हैं चाकू और कैची जैसी चीज़ें होती है ना वो सामने नहीं रखा करते हैं, वो यूज़ करने के बाद में किचन में जैसे अच्छे से एक जगह पर रख देते हैं जहाँ पर बार बार नज़र ना जाए। तो ये आपके साथ हो रहा होगा कि वीडियो में हो गई, इमेजेस में हो गए, बाहर जा रहे हो तो ये ज़्यादा नज़र आना। इसका सेंस सीधे तौर पर क्या है पता है, इस प्रकार की नकारात्मकता से आपका पीछा छूटना, ये नकारात्मकता का कटना और इस नकारात्मकता की कड़ियों का कटना। क्यों, ये क्यों कहा, क्योंकि अभी 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये कहती है जो एक टीम साथ बनकर चल देती है उस टीम में विवाद होना, उस टीम के सदस्यों का कड़ी जो है ना वो आपस में टूटनी, ये बड़ा न्याय है। उनकी पावर को कमज़ोर करना, आप समझ रहे हो। गंभीरता से किसी भी मैसेज को समझने की कोशिश करो गाइस। हर मैसेज का आंसर जो होता है या फिर अर्थ जो होता है वो गलत नहीं होता है, आप गलत समझ जाते हो। कभी कभी टॉवर वाला कार्ड भी गलत नहीं होता है, वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए वो कार्ड दिखता है कभी कभी, क्योंकि वो है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, वो तकलीफ का कार्ड नहीं है, वो तकलीफ के ख़त्म होने का कार्ड है। जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी परिस्थिति बनी हुई हो जहाँ पर आप उस पेन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, तो एक बार वो कार्ड आता है और वो स्थिति बनती है जहाँ पर एक बार आपको पेन होगा लेकिन हमेशा हमेशा के लिए उस पेन से बाहर आ जाते हो। तो ये कहाँ से बुरी स्थिति हुई बताओ, है ना जी। ये वो इंसान है जो चाय के शौकीन है ना, लत लगी हुई रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में इनको चाय चाहिए होती है। ये हो सकता है इनकी कोई फैक्ट्री हो सकती है या कोई बिजनेस इनका है जी, ये पक्का है ना। मतलब क्या कह सकते हैं, बिजनेस अच्छा खासा चलता है इनका, ये भी है। हो सकता है अभी थोड़ी परेशानी क्रिएट हो रही है लेकिन ये तो क्रो दिख रहा होगा आपको, ये चौथा साइन आया है आपके साथ जस्टिस को लेकर। जब भी क्रो दिखे आपको, एक एक क्रो नहीं कि एक एक तो नॉर्मल सी बात है, उसको साइन में साइन नहीं माना जाएगा। जैसे हो ना बहुत सारे क्रो आपको एक साथ दिखे और ये थोड़ा विचित्र सा लगे आपको, तब समझ देना कि आपको वो आशीर्वाद दे दिया गया कि आपके साथ न्याय होगा। ये इंसान अभी भी आपके बारे में थोड़ी सी नज़र रखने की कोशिश करता है
और आपसे झूठ भी बोलता है। फिर से कहूँ, इनके शब्दों पर कभी मत जाना। अगर कितना भी सरलता से बात करने की कोशिश करे, ये इंसान कभी आपका भला नहीं चाह सकता। ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे साइन ऐसे आए हैं जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस इंसान से आपको बचने की आवश्यकता है। इनकी कथनी करनी में फ़र्क है, कहना नहीं चाहिए, पर एक कहता ना लोमड़ी वाला दिमाग, जिसमें चालाकी बहुत ज़्यादा होती है। अगर कुछ प्राप्त हो तो ठीक है, ना प्राप्त हो तो फिर इमेज पर बात चली जाना। समझ रहे हो? अगर इनसे आपका कोई स्वार्थ है, वो सिद्ध हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर आपको बख्शने वाले नहीं है। अब ये इस इंसान के मन के थॉट है ना? तो थोड़ा संभल कर रहना इस इंसान से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कहाँ ये इमेज पर बात ना आए, इस बात का ख्याल रखना। थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो। ये वो इंसान है जिन पर हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से इग्नोर किए हुए हैं, यानी अपने कर्तव्य को ये नहीं निभाते, ये कहा जा रहा है। तो ये इंसान है जो भोग भी रहा है, जिन्हें कर्मा रिटर्न हो रहा है, और आपके साथ इस इंसान को लेकर न्याय होगा ही होगा। आप बेफिक्र होकर रहो, बिलीव रखो गाइस। मुझे पता है आपका भरोसा टूटता जा रहा है, आपके सहन करने की क्षमता टूटती जा रही है, पर बिलीव रखो, ये न्याय आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।